हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। यहाँ पे हम सभी आ चुके हैं। जैसे आप जानते हैं कि थोड़ी देर पहले आप सभी स्टूडेंट्स का सीयूटी बायोलॉजी का पेपर आप कवर हो चुका है। 50 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिसमें आपको 40 क्वेश्चंस करने थे। यहाँ पे मैं आपका बिल्कुल समय वेस्ट नहीं करूँगा। ये स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, जो फटाफट इस पूरे पेपर के सोल्यूशन को डिस्कस कर लेते हैं। मैं आगे बढ़ूँ इससे पहले आप सभी को बता दिया जाए कि आपका सेट ए है या सेट बी है या सेट सी है या सेट डी है। सभी सेट्स में पूरे पेपर सेम ही आया हुआ था। क्वेश्चंस बस आगे पीछे किए गए हैं, सफरिंग किया गया है, बाकी पूरा पेपर सेम है। तो अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो यकीन मानिएगा आपको पूरे पेपर का आपका जो पूरा पेपर था उस पूरे पेपर का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस पूरे पेपर के कंप्लीट सॉल्यूशन को देखते हुए। पूरे पेपर को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए अगर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिएगा पूरा पेपर आपका सेम ही, ठीक है। तो मैं सीधे आपको ले चलता हूँ। पहले देखिए, मैं स्टार्टिंग करता हूँ। कहाँ से मैं पहले स्टार्ट कर रहा हूँ, आपको पीछे से। मैं पीछे से आऊँगा, ध्यान रखिएगा। यानी मैं 50th क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है हमारे डियर स्टूडेंट्स। आइएगा स्टार्ट करते हैं। पहले मैं बैक करके आता हूँ आप लोग के लिए। ओके फाइन फाइन, ओके चलिए। तो मैं बैक करके आता हूँ माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए पहला 50th क्वेश्चन की अगर मैं आपसे बात करूँ, 50th क्वेश्चन क्या दिया गया आपके सामने यहाँ पे। 50th क्वेश्चन में बैरियर्स दिया गया था और उसके एग्जाम्पल्स दिए गए थे आपके। तो 50th क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 50th क्वेश्चन का राइट आंसर माय डियर स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर जो 4th है बच्चे, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 50th का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 15th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4th हो जाएगा। यानी साइटोकाइन बैरियर का हो जाएगा इंटरफेरॉन्स। फिजिकल बैरियर का हो जाएगा मस्कस कोटिंग। सेलुलर बैरियर का आपका हो जाएगा यहाँ पे साइकोकोटिसिस। और साइकोलॉजिकल बैरियर का आपका हो जाएगा टीयर्स फ्रॉम द आइज। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था आपका। तो 50th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4th हो जाएगा आपका। आइएगा 49th क्वेश्चन की बात करते हैं। आइडेंटिफाई करना था, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना था यहाँ पे आपको। तो 49th क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी तीसरा जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी डी स्टेटमेंट बिल्कुल फ्रेंड यहाँ पे करेक्ट बन रहा है आपका, ठीक है ना। अब आइएगा अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। यहाँ पे मैमल्स दिए गए थे और उनके काउंटर पार्ट्स दिए गए थे यहाँ पे। तो देखिएगा अगर मैं आपसे 48th क्वेश्चन की बात करूँ तो 48th क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 48th क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी पहला आंसर बिल्कुल सही है आपका। पहले ए का दूसरा होगा, बी का चौथा होगा, सी का पहला और डी का तीसरा। यानी 48वें प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर पहला वाला हो जाएगा। फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा 48 की मैं बात करूं तो, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आइएगा मैं इसी के साथ आगे बढ़ता हूँ यहाँ पे और सीधे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। यहाँ पे वीडियो को आप सभी लाइक करते रहिएगा, वीडियो को आप सभी लाइक करते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के बीच में, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जैसे जो भी स्टूडेंट्स जो भी आपके फ्रेंड्स बायोलॉजी के सॉल्यूशन को मैच करना चाहते हो मैच कर पाएँ। बता दें आप सभी को कि इससे पहले हमने केमिस्ट्री के दो सेट में दो पार्ट्स में पूरे सॉल्यूशन को डिस्कस कर दिया है। अगर आपने उसको नहीं दिया देखा तो चेकआउट कर लीजिएगा। उसका लिंक आपको हमारे वीडियो के सेक्शन में मिल जाएगा। चेकआउट कर सकते हैं या तो कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। बाकी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब आप सभी को कर देना है। देखिए 47 क्वेश्चन की बात करते हैं। 47 क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आइएगा चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द हार्डी वियनबर्ग इक्विलिब्रियम। इसमें से कौन सा इफेक्ट नहीं करता है हार्डी वियनबर्ग इक्विलिब्रियम को यहाँ पे। तो 46 क्वेश्चन की अगर मैं आपसे बात करूँ तो 46 क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तीसरा वाला जो है यहाँ पे, ये बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि जीन पूल जो हो जाएगा आपका 46वें प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। तो 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, तीसरा इस प्रश्न का सही जवाब आपका बन जाएगा 46 की बात करें तो। आइएगा चलते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। यहाँ पे 45th क्वेश्चन की बात करते हैं आपके। एनालॉगस स्ट्रक्चर आर और रिजल्ट ऑफ। तो एनालॉगस जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ये किसके रिजल्ट के हमारे होते हैं, तो ये हमारे क्या होते हैं हमारे। तो 45th की बात करें आपसे तो ये हो जाएगा कि आपका ये हो जाएगा आपका कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का। तो 45th का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 45th क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो पहला दिया गया आपका, यानी जो पहला ऑप्शन दिया गया ये बिल्कुल करेक्ट आपका हो जाएगा 45th क्वेश्चन की बात करें तो हम आपसे। अब आइएगा देखते हैं यहाँ पे 44th क्वेश्चन पे चलते हैं आपकी।
44th क्वेश्चन का मैं आपको ऑब्जर्वेशंस दिए गए थे, आपको बताना था कि इसमें से कौन सा इसमें स्टेटमेंट करेक्ट दिया गया है। तो देखिएगा, पहले स्टेटमेंट की बात करें, बिल्कुल पहला वाला एकदम करेक्ट बात करता है हमारा यहाँ पे, लेकिन जो दूसरे की बात करता है ये बिल्कुल गलत बात कर रहा है हमारा यहाँ पे। तीसरा फिर से सही कथन था, तीसरा बिल्कुल सही बात है हमारा। डी वाला फिर से गलत है हमारा यहाँ पे बात कर रहा है, और ई वाला फिर से सही कर रहा है, यानी ए, सी और ई तीनों सही थे हमारे। इस तरीके से सही जवाब 44th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो तीसरा दिया गया था, ये इसका राइट आंसर बन जाएगा। आइएगा 43rd क्वेश्चन पे चलते हैं यहाँ पे। अब देखिए 43rd क्वेश्चन क्या करा आपका यहाँ पे, 43rd क्वेश्चन करा आपका यहाँ पे, न्यूक्लियोसोम इज एसोसिएटेड विद द ब्लैंक मॉलिक्यूल्स ऑफ हिस्टोन्स। तो जो न्यूक्लियोसोम है कितने मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़ा होता है हमारा, तो जो न्यूक्लियोसोम हमारा होता है ये 8 मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़ा होता है हमारा। इस तरीके से 43rd प्रश्न का 43rd क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो 4th दिया गया था 8 हमारा, ये इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है क्या, बिल्कुल सर। आइएगा आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं यहाँ पे। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा है, आपको अरेंज करना था गिवन स्टेप्स को जो दिए गए थे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर सीक्वेंस में लगाना था आपको, स्टार्टिंग से लेके एंड तक लगाना था, इनिशिएशंस टू एंड तक लगाना था आपको। तो 42nd क्वेश्चन की बात करें तो पहले आपका क्या हो जाएगा, पहले आपका जो बी वाला दिया गया था आइसोलेशन ऑफ डीएनए, पहले यही होगा हमारा यहाँ पे। फिर क्या हो जाएगा, फिर हमारा डाइजेशन होगा डीएनए का बाय द रिस्ट्रिक्शंस का। फिर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फिर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि BADC ऑप्शन नंबर 43rd का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3rd हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे और चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 41 पे। वीडियो को आप सभी लाइक करते रहिए, शेयर आप सभी करते रहिए, चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करके रखिएगा। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है इसकी बात आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। न्यूक्लियोटाइड्स की बात करते हैं आपसे, तो 41 की बात करते हैं, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है ये बोला है आपसे। तो देखिएगा यहाँ पे पहला वाला बिल्कुल सही है, देखो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है आपका यहाँ बन रहा है, तो ये तो होगा नहीं, पहला बिल्कुल सही है, हमसे कोई गलत पूछा गया इसमें, तो पहला सही है तो ये छोड़ दीजिए। दूसरे वाला स्टेटमेंट हाँ ये गलत है हमारा, ध्यान रखिएगा। सी वाला फिर से सही है, डी वाला गलत है और ई वाला सही है, यानी कि ए, बी और डी गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो तीसरा यहाँ पे हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि हमसे इस क्वेश्चन में ये नहीं पूछा कि कौन सा सही है, हमसे इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट्स गलत है हमारे यहाँ पे। अब देखिएगा 40th क्वेश्चन में चलते हैं यहाँ पे। 40th क्वेश्चन में मैच द फॉलोइंग दिया गया था, तो 40th क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया था ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 40th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हमारा यहाँ पे होने वाला है। 39th क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए 39th क्वेश्चन पे क्या दिया गया था, आपको सेलेक्ट करना था करेक्टली मैच्ड पेयर्स कौन कौन से दिए गए हमारे। तो देखिएगा 39th क्वेश्चन क्या क्या आपसे मैं बात करूँ तो एक सेकंड, 40th क्वेश्चन हमारा हो गया क्या, 40 हाँ 14 हमारा हो गया, तो 40 हमारा हो गया यहाँ पे। तो 39th के बाद 39 में पहला वाला जो स्टेटमेंट था ये बिल्कुल करेक्ट था, यानी कि 39th का पहला आंसर क्या हो जाएगा, सी और डी बिल्कुल करेक्ट हमारा यहाँ पे हो जाएगा। अब आइएगा 38 पे चलते हैं। यहाँ पे फेलियर जो होते हैं हमारे यहाँ पे क्लोरोमेटेट्स टू द सेगरेटिंग ड्यूरिंग सेल डिवीजन टू द सेल डिवीजन साइकिल रिजल्ट्स इन, किस में रिजल्ट करता है हमारा, तो ये रिजल्ट करता है ऑप्शन नंबर 3rd में हमारा, ध्यान रखिएगा। तो 38th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3rd बन जाएगा हमारा। आइए तो 37th क्वेश्चन पे चलते हैं आपका। देखिए 37th क्वेश्चन क्या करा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेंड्स वॉज नॉट स्टडीड बाय द मैंडेल। इसमें से किस में स्टडी, बहुत ही सिंपल और बेसिक क्वेश्चन आ गया आपके एग्जामिनेशन में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पिंक एंड वाइट फ्लावर्स की बात मैं करूँगा तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो पहले 37th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे अरेंज करना था फॉलोइंग स्टेजेस को, तो यहाँ पे देखिएगा 36 क्वेश्चन की बात करते हैं। 36 क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 जो BCDA है हमारा, क्योंकि हमें स्टेजेस में लगाना था हमारा यहाँ पे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 36 का 2 वाला हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है हमारे डियर, बिल्कुल। तो देखिए ये बहुत ही सिंपल पेपर आपका पूछा गया था। ठीक है, देखिए फिलहाल अभी मैं सीधा आपके लिए चलता हूँ यहाँ पे सीधे 21 पे भी कुछ कंप्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन थे, फिलहाल उसको मैं अभी स्किप कर रहा हूँ आप लोगों के लिए।
ठीक है। देखिए 21 चलते हैं, 21 भी है, 21 का विच ऑफ द फॉलो में फिलहाल देखिए जो पैसेज था उसको मैं फिलहाल अभी लीव करके आगे बढ़ रहा हूँ आप लोग, ठीक है। क्योंकि 21 खुल गया तो 21 क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो 21 का राइट आंसर बच्चे ऑप्शन नंबर 2 होगा। मैं फिलहाल 20 से शुरू कर रहा हूँ, अब 20 से मैं चल रहा हूँ। जो मेनली तो जो पैरे थे, पैरे बेस्ड क्वेश्चन, तो उसको फिलहाल मैंने स्किप किया, मैं पार्ट 2 में उसको ले आ दूँगा आप लोग, ठीक। अब देखिए 20 क्वेश्चन में चलते हैं। अब देखिए बच्चे 20 क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए 20 क्वेश्चन का राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा। 20 क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो तीसरा है मैच द फॉलोइंग में बच्चे, ये बिल्कुल करेक्ट हमारा। तो 20वें क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो तीसरा वाला था हमारा, ये बिल्कुल सही हमारा हो जाएगा। अब देखिए हमें चूज़ करना था किसमें से कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, हमको बताना था। हम देखिएगा विथ रिस्पेक्ट टू द डिकम्पोजिशन फ्रॉम द फॉलोइंग की बात हमारा कर रहा था। तो देखिएगा, तो बच्चे देखिए 19th की बात करते हैं, कौन सा सही हमसे पूछा है ना। तो चलिए देखते हैं। डिकम्पोजिशन से एनाबॉलिक, ये बिल्कुल गलत बात बोलते हैं यार, ये तो डिकम्पोजिशन रेट ऑफ ये बिल्कुल सही बात है हमारा यहाँ पे। वाटर सोल्यूबल ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स गो इनटू द सॉइल एंड गेट, ये भी बात बिल्कुल सही है हमारा। ह्यूमिडिफिकेशंस फॉर बिल्कुल गलत है, यानी कि बी और सी सही है हमारा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो तीसरा हमारा यहाँ पे है, ये 19th क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 18th की बात करते हैं। इन विच इकोसिस्टम इज़ द बायोमास ऑफ द प्राइमरी कंज्यूमर्स ग्रेटर दैन द प्रोड्यूसर। बहुत ही सिंपल था हमारा आइडिया, सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा 18th का राइट आंसर सी आपका हो जाएगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है आपका यहाँ पे। द प्रोसेस ऑफ द मैनेजेशंस बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प्स इन द रिलीज ऑफ। तो देखिए 17th क्वेश्चन की बात करते हैं। 17th का राइट आंसर किसको रिलीज़ करता है, ये करता है सर एक ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को फ्रॉम द ह्यूमस से। तो 17th क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा वाला बन जाएगा। आप लोगों से हम रिक्वेस्ट लगातार करेंगे, प्लीज़ वीडियो को शेयर करते रहिएगा दोस्तों के बीच में, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, और साथ साथ केमिस्ट्री का सॉल्यूशन में डिस्कस कर लिया, उसको मैच आउट कर लीजिएगा। अभी फिर जितने पेपर आपके और होने वाले हैं, इंग्लिश का, जनरल टेस्ट का, या जितने पेपर होने वाले हैं, इसके भी कंप्लीट सॉल्यूशन आपके चैनल पर लाए जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब आप सभी बच्चे करेंगे। अब देखिएगा 17th क्वेश्चन हमारा होगा। 17th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा था हमारा, ध्यान रखिएगा। आइए 16th की बात करते हैं। टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज कैन को एक्सिस्ट इनडेफिनेटली एंड वॉलेट द कॉस्ट कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बाय। तो 16th का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही किया है इस बच्चे ने, रिसोर्स पार्टीशनिंग हो जाएगा। तो 16th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हमारा बन जाएगा। आइएगा 15th क्वेश्चन की बात करते हैं। इन अ कंट्री एट एनी टाइम द पॉपुलेशन हैज़ द सेम नंबर ऑफ यंग्स and the mature ones, what type of the growth does it reflect। तो 15th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। इसे स्टेबल कहते हैं। क्या कहते हैं, ये स्टेबल को रिफ्लेक्ट करेगा, ना कि एक्सपेंडेड को। स्टूडेंट्स का ही गलत है ये क्वेश्चन। आइएगा 14th क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे 14th में फिर से आपके सामने मैच द फॉलोइंग बेस्ड क्वेश्चन आ गया एग्जामिनेशन में। और 14th की अगर मैं आपसे बात करूँ तो पहले का हो जाएगा चौथा वाला, यानी ए का फोर्थ। नो नीड टू चेक अदर दैन डैट, सिंपल सी बात है भैया, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर बन जाएगा। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन को एग्जामिनेशन में करना था आपको कि टाइम बचेगा, मैंने आपको बताया था कैसे पेपर करना है एग्जामिनेशन में। तो बस सिंपल सी बात है, और चेक करने जाते नहीं, आप चेक कर लो तो तब भी इसका राइट आंसर 14th का 2 ही वाला हो जाएगा। अब देखिए 13th क्वेश्चन क्या करा आपका यहाँ पे। व्हेन एन इंसेक्ट फीड्स ऑन द बीटी प्लांट द इंसेक्ट डाइज ड्यू टू द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव प्रोटीन्स टू एक्टिव प्रोटीन इन। बताओ 13th का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 13th क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एल्कलाइन पीएच ऑफ द गट की वजह से। तो 13th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर पहला वाला हमारा हो जाएगा। आइएगा 14th क्वेश्चन पे चलते हैं आपसे। GEAC का फुल फॉर्म पूछा गया था, काफ़ी क्लोज आपके फुल फॉर्म्स दिए गए थे ऑप्शंस के अंदर में, बट द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन वुड बी 12th का ऑप्शन नंबर 4 जेनेटिक। G स्टैंड्स फॉर जेनेटिक, E स्टैंड्स फॉर इंजीनियरिंग, A स्टैंड्स फॉर अप्रूवल एंड C स्टैंड्स फॉर कमिटी, यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी ऑप्शन नंबर 12th का 4th राइट आंसर हो जाएगा। आइएगा 11th क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर से आपके सामने एक द मैच द फॉलोइंग पूछा गया एग्जामिनेशन के अंदर में। तो मैच द फॉलोइंग बहुत अच्छे आपके एग्जामिनेशन में आज आपको देखने को मिले यहाँ पे, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे अगर मैं 11th क्वेश्चन की बात करूँ तो 11th का देखिए पहले का हो जाएगा तीसरा वाला, पहले का हो जाएगा तीसरा वाला। तो यानी कि सिंपल सी बात है भैया, ऑप्शन नंबर देख लें यहाँ पे। ओके, पहला और तीसरे में सी बन रहा था।
दूसरे की बात करें दूसरे का फोर्थ, यानी कि भैया देखो पहला। तो 11th क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है 11th क्वेश्चन का बिल्कुल सही हमारा हो जाएगा। 10th क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है इसकी बात हमारे यहाँ पे कही जा रही है, ध्यान रखिएगा। तो बता दें आपको इसमें से कौन सा स्टेटमेंट देखिए करेक्ट है हमारे यहाँ पे। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा, ए गलत है हमारा, बी भी गलत है, सी बिल्कुल सही है और डी भी सही है। यानी कि 10th क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 सी एंड डी हमारा यहाँ पे हो जाएगा। आइए देखते हैं इसमें से पूछा फिर से कौन सा, इस बार हमसे इनकरेक्ट पूछ दिया हमसे। देखिए यहाँ पे हमसे इसमें इनकरेक्ट पूछ दिया। तो देखो पहला स्टेटमेंट गलत है तो यही ले लीजिए गलत है हमारा, और दूसरा सही है, तीसरा भी गलत है तो और चौथा से, यानी कि पहला ए एंड सी राइट आंसर हो जाएगा 9th क्वेश्चन का। 9th क्वेश्चन हमारे फंड 6 हमारे यहाँ पे हो गए हैं। आइएगा 8th क्वेश्चन में चलते हैं आपसे। आपको अरेंज करना था तो माइड बताते हैं आप स्टूडेंट्स, आप इसको अरेंज करिएगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 BACED। राइट आंसर 8th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा हमारा। आइएगा 7th क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए आप सभी इस वीडियो को, ठीक है ना दोस्तों के बीच में अपने। और इस केमिस्ट्री का सॉल्यूशन पहले आ चुका है, उसे जाकर चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। इसमें कौन सा करेक्टली मैच नहीं है आपसे इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो 7वें प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर जो डी जो दिया गया था, चौथा जो दिया गया था बैक्टीरिया लाइजोजोम का, ये राइट आंसर हो जाएगा। ये करेक्टली मैच नहीं था। तो 7वें प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 हमारा हो जाएगा। आइएगा चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। यहाँ पे 6th क्वेश्चन की बात करें फिर से, मैच ऑफ फॉलोइंग हमारे सामने आ गया और इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा। तो इसकी मैं अगर मैं आपसे बात करूँ तो इसमें 6 की हो जाएगा, ए का तीसरा ठीक है, बी का पहला हो जाएगा, तो यानी कि आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 6th क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो 2 दिया गया है 6 का, ये बिल्कुल करेक्ट हमारे यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिएगा 5th क्वेश्चन के यहाँ चलते हैं यहाँ पे। इन अ सीवेज ट्रीटमेंट फ्लॉक्स, और बताओ सीवेज ट्रीटमेंट के अंदर में फ्लॉक्स हमारे क्या होते हैं हमारे। तो सीवेज ट्रीटमेंट के अंदर में जो हमारे फ्लॉक्स होते हैं हमारे, ये क्या होते हैं, द मासेस ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद द फंगल फिलामेंट्स। तो इस तरीके से 5वें प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा बन जाएगा, द मासेस ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद फंगल फिलामेंट्स हो जाएगा। तो 5वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा बन जाएगा। आइएगा आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। एंटीबॉडीज़ आर सेक्रेटेड, बताओ एंटीबॉडीज़ जो होते हैं हमारे, ये किसके द्वारा सेक्रेट होते हैं हमारे। तो सर ये होते हैं बाय द बी सेल्स नॉट बीटा सेल्स, बी सेल्स। तो यानी कि 4th क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा हमारा 2 इसका राइट आंसर मेरे यहाँ पे बन जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, स्मैक इस केमिकली, बताओ स्मैक इस केमिकली का क्या लगाया आपने, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, पहला वाला हमारा हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैंने यही अब मैं इतना ही बस डिस्कस करूँ आपके साथ में। यहाँ पे वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस बच रहे हैं इसको हम लोग पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे अपने यहाँ पे। आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना, आप सभी को शेयर करना दोस्तों के बीच में। और पार्ट 2 में हम लोग रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी हम लोगों ने केमिस्ट्री के पेपर डिस्कस कर लिया 2 पार्ट्स के अंदर में, आप इसको जाकर चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं जस्ट इसके बाद एक नए पार्ट में, और यहीं पे आपको आपके जो नेक्स्ट पेपर्स हैं इंग्लिश के या फिर जनरल टेस्ट के, या जिन बच्चों का पेपर कल होने वाला है फिजिक्स का, या फिर जो भी पेपर आपके होने वाला है, इन सभी के सॉल्यूशन आपको यहीं पे दिए जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।